हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जैसे कल देखे थे लाइट के बारे में पढ़ रहे थे, तो शायद हम लोगों ने पढ़ लिया था कि प्रकाश के क्या क्या नेचर होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग उसी से आगे का जो टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे क्लास 10 के लिए। तो आज हम लोग लाइट में पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। क्या है प्रकाश का परावर्तन? यहां पे पहला नंबर तो यही है कि जो प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश में घटने वाली एक प्रकार की घटना है। प्रकाश में घटने वाली एक प्रकार की घटना है। एक प्रकार की घटना है। आप लोग ने बहुत ही प्रकाश का परावर्तन कराया, लोगों को परेशान किया है। क्या किया है ना भैया? चलो देखते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहली चीज तो यही है, जब कोई प्रकाश की किरण, यहां पर लिख दे रहे हैं, ये कोई है प्लेन मिरर, ये हमारा प्लेन मिरर है। ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है, इस तरीके से। ठीक है ना। तो टकराने के पश्चात वापस लौट जाती है उसी माध्यम में। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यही है, यहां परिभाषा अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर टकराती है, चिकने तल पर टकराती है, तो टकराने के पश्चात पुनः, या पश्चात कह सकते हैं, प्रकाश का अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश का अधिकांश भाग वापस लौट आता है। ठीक है। लौट आता है। प्रकाश में घटने वाली इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, जल्दी पढ़ो। ठीक है ना। क्या कहते हैं? देख लो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर टकराती है, तो टकराने के पश्चात प्रकाश का अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, और प्रकाश में घटने वाली इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आई ना? आई कि नहीं? नहीं आई? कहाँ आएगी भाई? चलो और डायग्राम देखते हैं, इसका चित्र देखते हैं कैसे करना है। ठीक है। ये देखिए, कुछ इस तरह
ठीक है ना। ये है प्रकाश की किरण आ रही है और टकराने के पश्चात वापस जा रही है। इन दोनों किरण का अध्ययन करने के लिए, ठीक है ना, हमने बीच से एक अभिलंब ड्रा कर दिया है, खींच दिया है, जिससे आप इसको आसानी से हम लोग अध्ययन कर सकें। तो ये जो आने वाली किरण है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं भैया? आपतित किरण, ठीक है ना। और ये जो जा रही है इसको क्या बोलते हैं? बोलो भाई। परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं भैया? अभिलंब। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंस पॉइंट। इंसिडेंस पॉइंट, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो देखो ध्यान से, यहां पे इसको क्या बोलते हैं? ये इसको बोलते हैं हम आई, यानी आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। कोई पूछे आपतन कोण किसे कहते हैं? सीधा कर दो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक उसी तरीके से ये देखो, ये इसको बोलते हैं आर, यानी इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं भैया? परावर्तन कोण, ठीक है। यानी कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अब यहां पे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो जो सबसे पहला नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। जो सबसे पहला नियम है वो क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु है। इसको हम क्या बोलते हैं भैया? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आ गया? कंफर्म हो गया? यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है ना। यही है प्रकाश के परावर्तन के नियम। नोट करो, जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो भाई। समझ में आ रहा है ना? वो मजा कहाँ है जो ऑफलाइन क्लास में होता था, चिल्लाते थे।
यहाँ सुकून है मुझे, घर में तुम परेशान हो। हाँ। इरेज करें, मिटा दें, चलो वीडियो निकाल देते हैं। अब जो अगला टॉपिक है, ठीक है ना, जितने अगले टॉपिक हैं उसमें हम क्या करेंगे, देखो अगला टॉपिक है हमारा दर्पण। क्या है? दर्पण। जो दर्पण है इसी को अंग्रेजी में कहते हैं मिरर। क्या बोलते हैं भैया? मिरर। ठीक है। जो दर्पण होता है ये दो प्रकार का होता है, वही जिसमें अपना थोबड़ा देखते भाई। दर्पण, दर्पण कौन सा पहला है? पहला है समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण। ठीक है। और दूसरा क्या है? गोलीय दर्पण। दूसरा है हमारा गोलीय दर्पण। ठीक है ना। समतल दर्पण में जो सबसे पहला है वो क्या है? इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके जो लक्षण है वो जानते हैं। इसमें हम दाढ़ी बनाते हैं वही है समतल दर्पण। इसमें लाइन देख सकते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। ध्यान रखना, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना। दूसरा क्या है? गोलीय दर्पण जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला कौन सा है? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। और अगला क्या है? उत्तल दर्पण। एक हमारा क्या है? अवतल दर्पण और दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो सबसे पहले हम देखो समतल दर्पण में बहुत ज्यादा भी डिस्कशन नहीं करना है। इसमें बस अभी ये बताएंगे कि इसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें इमेज कैसे बनता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं किस पे? गोलीय दर्पण पे। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण ठीक है। तो जो गोलीय दर्पण है ये दो प्रकार का होता है ना। देखो इसका मतलब ये गोला से रिलेटेड होगा। इस प्रकार से समझ में आ गया? कंफर्म हो गया भैया? यह है एक गोला जिसको हम बोलते हैं स्फीयर। क्या बोलते हैं? स्फीयर। अब हम ग्लास कटर उठाएं, इसे ऐसे काट दें, इसे ये दो काट दिया, इसको भी काट दें, ऐसे काट दिया। हमें दो तरीके के शेप मिल गए। पहला शेप देखो ध्यान से, ये मिला, ये, और दूसरा शेप क्या मिलेगा? ये मिलेगा। समझ में? अब हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से, अगर हम इसमें अंदर की तरफ ऐसे पॉलिश कर दें, पेंट लगा दें, ये पॉलिश लगा दिया गया, ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन कहां से होगा? उभरे हुए तल से होगा। कहां से होगा? उभरे हुए तल से।
ठीक है। और अगर इसमें जो है हम पॉलिश बाहर की तरफ से लगा दें कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो जो प्रकाश का परावर्तन होगा कहां से होगा? धसे हुए तल से होगा। कहां से होगा? धसे हुए तल से। समझ में आया ना? ठीक है। तो यहां उभरे हुए तल से परावर्तन हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे इसे उत्तल। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। बात समझ में आई कि नहीं? कंफर्म हो गया? इससे हम क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। कंफर्म हो गया? और यहां धसे हुए तल से हो रहा है, इससे हम बोलेंगे अवतल। अव मतलब गड्ढा होता है, अवतल दर्पण। बात समझ में आई कि नहीं? एक हो गया उत्तल और एक क्या हो गया? अवतल। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? अब एक चीज ध्यान रखना, ये एक कांच का खोखला गोला था जिसको हमने काटा था, ठीक है ना भैया? यानी इसका एक केंद्र होगा। क्या होगा? केंद्र होगा। इसकी एक त्रिज्या होगी, इसका एक व्यास होगा। अब ये नहीं कहने का मतलब है, कुछ परिभाषाएं हैं इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आइए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना? जैसे यहां लिखेंगे तो उत्तल और अवतल की पहचान कर लोगे। यहां लिखना है गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित अगली हेडिंग है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है ना? तो सबसे पहले जो परिभाषा भैया वो है वक्रता केंद्र। क्या भैया? वक्रता केंद्र। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, वक्रता केंद्र, ठीक है ना? वक्रता केंद्र क्या है? यहां से कह सकते हैं कि खोखले गोले के केंद्र को, खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया ना? मतलब यही है वक्रता केंद्र। ये इसको हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया ना भैया? आओ देखते हैं नेक्स्ट। अगली जो डेफिनेशन है वो क्या है? वो है हमारा वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना? वक्रता त्रिज्या क्या है? यहां से कह सकते हैं खोखले गोले की त्रिज्या को, खोखले गोले की त्रिज्या को, खोखले गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गया? खोखले गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आया ना भैया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है? ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। यहां से लिख देते हैं खोखले, सॉरी यहां ऐसे कह सकते हो, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ठीक है? और इसे पी से लिख सकते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना? अगला है हमारा मुख्य अक्ष। क्या भैया? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष,
ठीक है। मुख्य अक्ष क्या है, यहां लिख सकते हैं वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता नो मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आया? चलो देखो, नोट करते रहना भाई, इसको ध्यान करते रहना। अगला देखो क्या है, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस सपोज करो ये क्या है, अवतल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण, और ये है मुख्य अक्ष। ये हमारा है अवतल दर्पण। ठीक है ना, और ये है हमारा मुख्य अक्ष। ये हमारा क्या, मुख्य अक्ष। ठीक है, और अब सपोज करते इसी के समांतर ये प्रकाश की किरणें जा रहे हैं, ऐसे कंफर्म हो गया। तो ये परावर्तित होने के पश्चात ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं, फोकस। यहां ले देते हैं फोकस बिंदु क्या है, फोकस बिंदु। ठीक है भैया, यहां लिखे चल रहे हैं, यदि प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, समांतर होकर जाती है, तो परावर्तित होने के पश्चात, परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु से टकराती हैं, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, उसे फोकस बिंदु कहते हैं, उसे फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हैं, तो परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, और इसे ऐसे लिखते हैं। और अगली डेफिनेशन है फोकस दूरी। क्या है फोकस दूरी, समझ में आया? यदि कहने का मतलब यह लिख सकते हैं, फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। चित्र बना लो और इसको नोट करो, जल्दी करो भाई।
समझ में आ गया ना? जल्दी नोट करो उसको। चलो अगला टॉपिक नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, थैंक यू।